दुनिया के नंबर वन जासूसी नावल निगार तो एक ही नाम आता है, इब्ने सफ़ी। इब्ने सफ़ी इब्ने सफ़ी। उनके किरदार इमरान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है और एक ऐसा ही इमरान सीरीज़ का नावल आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, S3। स्टार्ट करते हैं इमरान के असिस्टेंट टाइगर से। टाइगर कुर्सी पर बैठा झुककर बूट के तस्मे बांधने में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इस वक्त टाइगर को किसी के कमरे में आने की कोई तवक्को नहीं थी। टाइगर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने लॉक हटाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक नौजवान मुकामी लड़की खड़ी थी। चेहरे पर मासूमियत और शराफत वाज़ेह थी। जी फरमाइए, टाइगर ने हैदर भरे लहजे में कहा। आपका नाम टाइगर है? इस लड़की ने कदरे हैदर भरे लहजे में कहा। जी हमारा, आप कौन है और किस लिए आई हैं? टाइगर ने और ज़्यादा हैरत से कहा, क्योंकि टाइगर होटल में रहता था और सुबह काफ़ी देर से वो बाहर निकलने का आती था। इस वक्त भी तकरीबन दिन के 11 बजने का वक्त था। वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम आसमा है और मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप यहाँ अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ? लड़की ने बड़े मासूमा लहजे में कहा। जी मैं अकेला रहता हूँ, आप नीचे लॉबी में तशरीफ़ रखें, मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा, इस लड़की ने इसी अंदाज़ में जवाब दिया जैसे ख़ुद भी ये चाहती हो। और इसके साथ ही वो मुड़ गई तो टाइगर ने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और होटल की इस्तकबालिया का नंबर प्रेस किया। यस। दूसरी तरफ से इस्तकबालिया पर बैठी हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मैं टाइगर बोल रहा हूँ, आपने मेरे कमरे में किसी खातून को भेजने से पहले फ़ोन पर मुझसे इजाज़त क्यों नहीं ली थी? टाइगर ने कतरे गसीरे लहजे में कहा। पार्ट 1 एंड सीरीज़ के नावल S3 का पार्ट 2। टाइगर ने बड़े गुस्से से फ़ोन किया और कहा कि मैं टाइगर बोल रहा हूँ, आपने मेरे कमरे में किसी खातून को भेजने से पहले मुझसे फ़ोन पर इजाज़त क्यों नहीं ली? टाइगर ने कतरे गसीरे लहजे में कहा। खातून और आपके कमरे में? नहीं जनाब, यहाँ तो किसी ने आकर बात ही नहीं की। अच्छा, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो समझ ही गया था कि इस लड़की के साथ कोई ज़्यादती हुई होगी और किसी ने उसे इसके कमरे का नंबर बताकर यहाँ भेज दिया होगा। बहरहाल टाइगर ने कोट पहना और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और फिर दरवाज़ा लॉक करके वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। जो लॉबी में पहुंचा तो टाइगर को वो लड़की खामोश बैठी हुई नजर आई। टाइगर के करीब पहुंचने पर वो उठकर खड़ी हो गई। तशरीफ़ रखें, टाइगर ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठकर उसने वेटर को कॉफ़ी लाने का कहा। जी अब आप फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? टाइगर ने बकौर इस लड़की को देखते हुए जो नज़रें झुकाए बैठी थी, लेकिन वह इस अंदाज़ में खामोश बैठी थी जैसे कासे ताज्जुब का शिकार हो। आप खुलकर बात करें मिस आसमा। आप तो पहले ये बताएं कि मेरे कमरे का नंबर और मेरे बारे में आपको किसने बताया? होटल शहराज का वेटर है रहमत अली, इसने मुझे बताया आपके पास भेजा था। उसने बताया था कि वैसे तो आप ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बदनाम आदमी हैं, लेकिन आप इंतहाई शरीफ हैं और आप मुझे मेरा हक दिलाई देंगे। लड़की ने रुक रुक कर कहा। इसकी नसरें मुसलसल नीचे ही थीं। टाइगर को इमरान ने जानबूझकर अंडरवर्ल्ड में रखा हुआ था ताकि अंडरवर्ल्ड की इतलात मिलती रहें और वो आम लोगों की मदद भी करता था। हक? कैसा हक? खुलकर बात करें, टाइगर ने कहा। इमरान सीरीज़ नावल S3 की एपिसोड 3। टाइगर ने उस लड़की आसमान से पूछा, हक? कैसा हक? खुलकर बात करें। इसी लम्हे वेटर ने आकर कॉफ़ी के बर्तन लगाने शुरू कर दिए तो टाइगर भी खामोश हो गया। वेटर के जाने के बाद उसने कॉफ़ी बनाई और एक प्याली उसने आसमा के सामने रख दी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी मदद ना कर सके तो मुझे साफ साफ जवाब दें, क्योंकि मैं बार बार इस तरह होटल नहीं आ सकती। अब भी ना जाने किस तरह अपने आप पर जबर करके आई हूँ। अब बेफिक्र रहें और खुलकर बात करें। वेटर रहमत अली ने आपको दोस्त बताया, मैं वाकई शरीफ आदमी हूँ, टाइगर ने कहा। हम दो बहनें हैं, उससे छोटी का नाम आतिका है। हमारे वाले जो महकमे फ़ोन में सुपरवाइज़र थे गुज़श्ता साल फौत हो गए हैं। वो इंतहाई ईमानदार आदमी थे, इसलिए तनख्वाह भरी गुजारा करते थे। हमारा कोई भाई नहीं है, सिर्फ़ एक माँ है जो आंखों से तकरीबन नाबीना है। मैं ग्रेजुएट हूँ। वालदा की वफ़ात के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में मुलाजमत हासिल कर ली। इस तरह किसी न किसी अंदाज में गुजारा चलता रहा। मेरी छोटी बहन आतिका कॉलेज में 4th ईयर की तालिबा है। हम गोपी मोहल्ले में रहते हैं। वहाँ एक बड़ा बदमाश भी रहता है जिसकी दहशत पूरे मोहल्ले पर है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा और नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक़ है। इसका नाम जैकर है। वो होटल शराज में भी काम करता है। इसका एक भाई है जिसका नाम मोटी है। वो साला के दादा है। इसने वहाँ कैसेटों की दुकान खोल रखी है। सुना है कि वो भी बड़ा
ओंडा है। मेरी छोटी बहन परसों कॉलेज से वापस आ रही थी कि उस मार्टे ने उसे सबके सामने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया और कार में डाल कर ले गया। चूँकि कार्रवाई सबके सामने हुई थी, लेकिन इन लोगों की दहशत की वजह से कोई भी उसका हाथ ना पकड़ सका। अलबत्ता इन्होंने घर आकर इत्तला दे दी। मैं तो बेबस और कमज़ोर लड़की हूँ। मैं तो ना इन गुंडों से लड़ सकती हूँ और ना इनका मुकाबला कर सकती हूँ। हमारा कोई भाई भी नहीं है। एक दूर का रिश्तेदार है जो इस मोहल्ले में रहता है, वो बूढ़ा आदमी है। मैं उसके पास गई तो उन्होंने जाकर मोहल्ले के बुज़ुर्गों से बात की, लेकिन कोई भी इन गुंडों के मुकाबले पर आने के लिए तैयार ना हुआ। अलबत्ता उन्होंने पुलिस में इत्तला देने के लिए कहा। मैं और चचा पुलिस आने गए, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमें ढारा धमकाकर वापस भेज दिया। चचा बूढ़े और बीमार आदमी हैं, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए वो भी बेबस होकर बैठ गए। अलबत्ता मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग और शरीफ आदमी ने मुझे बताया कि अगर जगर चाहे तो मेरी बहन को वापस कर सकता है। बुज़ुर्ग मेरे साथ होटल शहराज आए और इस जगर से मिले, लेकिन इसने उल्टा मुझे भी अगवा करने की धमकी दे दी और कहा कि मैं आतका को भूल जाऊँ और हमें धमकियाँ देकर वापस भिजवा दिया। तब मुझे वेटर अहमद अली मिला, वो भी बूढ़ा आदमी है। उसने हमारी हालत देखी तो इसने हमें आपका नाम बताया और आपके होटल का नाम और कमरा बता दिया और यकीन दिलाया कि अगर आप हमारी मदद पर आमादा हो गए तो हमारा हक हमें वापस मिल जाएगा। मोहल्लेदार बुजुर्ग ने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया और मैं हिम्मत करके खुद आई हूँ। आसमा ने रुक रुक कर बात करते हुए कहा। आसमा की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। इसने कॉफ़ी की प्याली को हाथ भी नहीं लगाया था। वो जयकर क्या कहता है कि इसके भाई ने आतका को क्यों इस तरह हुआ किया, इसकी वजह टाइगर ने कहा। वो आतका को छेड़ता था। एक बार आतका ने उसे गालियाँ दी तो उसने बदला लेने की धमकी दी। आतका खौफ के मारे उस दिन कॉलेज में नहीं गई थी। फिर मैंने उसे समझा बुझा कर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन फिर ये वाक़या हो गया। आसमा ने जवाब दिया। आप बेफिक्र रहें, आप और आतका दोनों मेरी बहनें और मैं आपका भाई हूँ। मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरे साथ आएँ। मैं घर पर आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। यकीन रखें शाम तक आतका वापस घर पहुँच जाएगी। क्या क्या वाकई आप ऐसा करेंगे? क्या वाकई आतका वापस आ जाएगी? आसमा ने इस बार नज़रें उठाते हुए यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मैं जो कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझ पर एतमाद करें, लेकिन मैं आपके साथ कार में नहीं जा सकती वरना मोहल्ले वाले बातें करेंगे। मैं बस पर वापस चली जाऊँगी। अलबत्ता मैं आपको अपना पता बता देती हूँ। आसमा ने कहा और इसके साथ ही उसने पता बता दिया। ठीक है, आप कॉफ़ी पी लें, मैं आपको बस अड्डे तक छोड़ आता हूँ। टाइगर ने कहा और आसमा ने कब उठाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी ली। खुदा करे जो आप कह रहे हो वैसे ही हो जाए। सारे कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पुलिस भी उनके हाथ में और आला हुकाम भी। आसमान ने कहा आप बेफिक्र रहें, आपके भाई के सामने इन दोनों उंडे 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकेंगे। टाइगर ने कहा तो आसमान उठकर खड़ी हुई, लेकिन उसने टाइगर के इसरार के बावजूद उसके साथ कार में बैठने से इनकार कर दिया और सलाम करके तेज तेज कदम उठाते हुए बस स्टॉप की तरफ चली गई। तो टाइगर ने बेख्तर एक तवील सांस लिया। थोड़ी देर बाद टाइगर की कार होटल शराज की पार्किंग में जाकर रुक गई।